वहीं बीते 8 साल से भड़के हुए यमन युद्ध में जबरदस्त क्लाइमैक्स आता दिख रहा है। खबर है कि यमन का पड़ोसी सऊदी अरब जंग से तौबा करने की तैयारी में है और इसके लिए उसने यमन के उन राष्ट्रपति पर ही इस्तीफा देने का दबाव बनाया था जिनकी सरकार के लिए वो यमन के हूथी लड़ाकों से 2015 से लड़ रहा है। यमन के राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं और दावा है कि उसके बाद से ही वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अपने घर में नजरबंद है। ये सनसनीखेज दावा अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में किया गया, जिसमें यह तक लिखा गया कि इस महीने की शुरुआत में यमन के राष्ट्रपति अब्द्रबू मंसूर हादी को इस्तीफा देने पर मजबूर करने के लिए सऊदी अरब के अधिकारियों ने उन्हें यह धमकी तक दी थी कि उनके पास हादी के किए भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे सबूत हैं जो कि अगर दुनिया के सामने आ गए तो हादी को फिर कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए उनकी भलाई इसी में है कि वो अपना पद छोड़ दें, नहीं तो सारे सबूत दुनिया के सामने रख दिए जाएंगे। 7 अप्रैल को अब्द्रबू मंसूर हादी ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए माना जा रहा है कि उनसे इस्तीफा दिलवाया गया था। सऊदी अरब और यमन के अधिकारियों के हवाले से छापी अपनी रिपोर्ट में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा भी किया कि कुर्सी छोड़ने के बाद से ही सऊदी अरब ने हादी को रियाद में उनके घर में कैद किया हुआ है। यहां तक कि उनसे उनका फोन तक छीन लिया गया है। यहां तक कि कुछ गिने चुने लोग ही हादी से मिल सकते हैं, वो भी जब सऊदी अरब इजाजत दे। ये दावे बहुत बड़े हैं और यमन के युद्ध में एक अहम मोड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब अपनी और ताकत यमन में नहीं लगाना चाहता। ऐसा मानने की वजह यह है कि रमजान का महीना शुरू होते ही 2 अप्रैल से यमन में 2 महीने के युद्ध विराम का ऐलान हुआ था, यानी सीज फायर से शांति बहाल हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद 7 अप्रैल को यमन के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर अब्द्रबू मंसूर हादी ने अपने अधिकार 8 सदस्यों वाली एक ऐसी प्रेसिडेंशियल काउंसिल को सौंप दिए जो कि यमन के हूथी विद्रोहियों से जंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने पर बात करेगी। उस जंग को खत्म करने के लिए जो कि 2014 से चल रही है। बीते 8 साल से यमन ईरान के समर्थन वाले शिया हूथी विद्रोहियों और यमन की सुन्नी सरकार के बीच जंग का मैदान बना हुआ है। जंग की वजह से ही हादी को सऊदी अरब ने अपने यहां पनाह दी और उनकी सरकार को यमन में बहाल करने के लिए 2015 में जंग में कूद गया। सऊदी अरब ने यूएई समेत 8 अरब देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया और यमन में हूथी विद्रोहियों पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन वक्त बीतने के साथ जंग बढ़ती चली गई और हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अंदर ही मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। इसलिए हादी पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाने का एक ही मतलब निकाला जा रहा है कि उन्हें हटाकर सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों को शांत करने की कोशिश की ताकि यमन की लड़ाई से निकला जा सके।